इस कथा सुनने का सबसे बड़ा लाभ यही है। धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक यज्ञों में, भागवत की कथा में, भगवान में, कीर्तन में, मंदिरों में हमारा सहज स्वभाव हो जाए, मन लगने लगे। कथा सुनने से कुछ हो चाहे न हो, लेकिन मैं लिखित देता हूं 7 दिन के लिए आपका मन ना थोड़ा सा धार्मिक हो जाएगा। देखो, सतयुग के समय युद्ध हुआ करते थे 2 ग्रहों के बीच में। 2 ग्रह आपस में युद्ध करते थे। एक तरफ से भगवान सूर्य और चंद्रमा लड़ रहे हैं, ग्रह ही तो हैं, और दूसरी तरफ से राहु और केतु लड़ रहे हैं। एक तरफ स्वर्ग लोक से इंद्र लड़ रहे हैं और सुतल लोक से राजा बलि लड़ रहे हैं। मतलब युद्ध की इतनी दूरी थी कि अलग अलग लोकों में युद्ध हुआ करता था सतयुग में। सतयुग के बाद जब साहब त्रेतायुग आया तो ये थोड़ी दूरी जो थी वो नजदीकी में आ गई। त्रेतायुग में 2 ग्रहों में युद्ध नहीं हो रहा, बल्कि 2 देश में युद्ध हो रहा है। 2 आपस में देश लड़ रहे हैं। और त्रेता में देश नहीं लड़ रहे। अयोध्या से राम लड़ रहे हैं, लंका से रावण लड़ रहा है। भारत से राम जी लड़ रहे हैं, दूसरे देश लंका से रावण लड़ रहा है। 2 देश के बीच में युद्ध हो रहा है। अच्छा, द्वापर आया तो ये नजदीक की ओर आ गई। अभी तक तो चलो सतयुग में ग्रह लड़ते थे, त्रेता आया तो 2 देश लड़ रहे हैं, और द्वापर आया तो एक परिवार लड़ने लग गया। कौरव और पांडव जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। ये कितनी नजदीकी बढ़ती जा रही है हर एक युग में। सतयुग में 2 ग्रह लड़ा करते थे, त्रेता में 2 देश लड़ने लग गए, द्वापर में एक परिवार लड़ने लग गया, और कलयुग में एक ही व्यक्ति के भीतर युद्ध चल रहा है। एक ही व्यक्ति के भीतर राम बैठा है, एक ही व्यक्ति के भीतर रावण बैठा है, और ये दोनों आपस में पल पल युद्ध कर रहे हैं, कदम कदम पे युद्ध कर रहे हैं। राम रावण की लड़ाई हर पल चल रही है हमारे भीतर। राम जी कहते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में यज्ञ हो रहा है, हमारे क्षेत्र में कथा हो रही है, तो ऐसा करो कि 3 घंटे का समय काम से निकाल कर कथा में चलते हैं। ये राम कहते हैं। रावण इतने में बोलता है, जी कहां जाओगे, 3 घंटे कमर दुखने लगेगी बैठे बैठे। ये कथा सुने नहीं हो क्या? फोन में रोज तो सुनते हो। कथा सुन के क्या हो जाएगा? फिर इतना ही सुनना है तो टीवी चालू कर लो, बोलो राधे राधे। ये रावण कहता है। राम आपको धर्म की तरफ प्रेरित करेगा और रावण आपको कुमार्ग में लगाएगा। अभी सुबह उठना हो ना 4 बजे, राम जी कहते हैं ऐसा करो, उठ जाओ। सुबह उठना चाहिए, भोर में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो राम जी तो सुबह सुबह कहते हैं कि भाई ऐसा है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उठ जाओ। रावण कहता है कि थोड़ी देर और सो लो, सुबह की नींद बहुत अच्छी होती, 2 घंटे बाद उठ लेंगे, कौन सा भी कुछ करना धर्म। ये दोनों हर कदम पर युद्ध कर रहे हैं। अच्छा, भोजन करना हो ना, भोजन आप लोग करके बैठे होंगे, जो लोग नहीं करके बैठे होंगे वो भोजन का नाम सुनते ही हमारी तरफ जोर चौंक के देखें। जो नहीं किए थे वो चौंक के देखे, भोजन का नाम ले रहे हैं। अरे आज सुबह से हुआ नहीं है, बोलो राधे राधे। तो भोजन करने बैठो तो राम जी कहते हैं कि भाई उतना ही खाना जितना पचा सकता है, ज्यादा मत खा लियो। रावण कहता है कि ऐसा है, व्यंजन बढ़िया है, स्वाद आ रहा है, थोड़ा और दबा लो, पच जाएगा। नहीं पचेगा तो लबड़ भास्कर चूरन खा लेंगे, बोलो राधे राधे। लेकिन अभी तो और दबा लो। राम और रावण पग पग पे युद्ध कर रहे हैं भैया। कथा में बैठा नहीं जाता। राम जी एक बार कहते हैं कि यज्ञ के आयोजन में कल हमको भाग लेना है, कल हमको 108 परिक्रमा यज्ञशाला की करनी है। रावण कहता है पैर दुखन लगेगा तेरे धर्म के चक्कर में। ये दोनों कदम कदम पर लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं। राम जी आपके प्रेरित करते होंगे, एक बार तो मनाता ही होगा कि चलो कुछ नहीं तो यज्ञ में हम भी जाकर के अपने 2100 की सेवा राशि देकर आएंगे आज। और राम जी वहां से प्रेरित करके भेजे। रावण यहाँ के कहता है रखे रहे, यहाँ तो कई हैं देने वाले, अपन कौन सा, अपने बिना भी हो जाएगा। वो और रखवा देता है।
बोलो राधे राधे। ये दोनों कदम कदम पे लड़ रहे हैं भैया। राम आपको बुराई के लिए प्रेरित कर, और रावण आपको बुराई के लिए प्रेरित कर रहा है। हर समय पर युद्ध चल रहा है, हर कदम पर युद्ध चल रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई इस युद्ध में जीतेगा कौन? लड़ाई तो चल रही है, पर प्रश्न है कि युद्ध में जीतेगा कौन? भाई जीतेगा वो जो ज्यादा बलवान होगा, और ज्यादा बलवान वो होगा जो ज्यादा पौष्टिक आहार पाएगा, जो ज्यादा भोजन करेगा। याद रखना, आपके रावण की खुराक हर बाजार में मिलती है। जहां से भी, जिस चीज को भी देखकर, जिस चीज को सुनकर हमारे अंदर विकारों का जनन हो, हमारे अंदर विकार जन्म लें, वो सब रावण की खुराक है। आज रावण की खुराक से सारा मार्केट भरा पड़ा है, फोन में, टेलीविजन में, और न जाने कितने ऐसे माध्यम हैं जिससे हमारा रावण बलवान होता है। पर कभी आपने सोचा कि आपके राम की खुराक क्या है? नहीं सोचा। आपके राम की खुराक केवल यह कथा है, केवल यह यज्ञ का आयोजन है। इससे आपका राम बलवान होगा, आपका रावण कमजोर होगा। और याद रख लेना, 7 दिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि 7 दिन तक आपके राम को भरपूर डोज यहां मिलेगी, आपका राम बलवान होगा। और 7वें दिन आप खुद एक बात याद रखना, 7वें दिन आपको धर्म करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। कथा में आने के लिए ये ना दिमाग लगाना पड़ेगा कि चलो आज चले ही आते हैं, आज नहीं रोकेंगे, नहीं रुकेंगे किसी के कहने से, बल्कि खुद आपका मन करेगा कि अब कहाँ कथा हो रही है, मैं कहाँ जाके सुनूं, कहाँ यज्ञ हो रहा है जहां मैं सम्मिलित हो जाऊं। इसलिए यह राम के आपकी खुराक है, इससे आपका राम ताकतवर होगा। तो प्रतिदिन आकर के आप अपने राम को यह 3 घंटे की डोज रोज दिया करिए, और वहां 108 परिक्रमा डेली किया करिए। यज्ञ में जाकर के सहयोग किया करिए। यज्ञ में धन का नहीं कर सकते हो तो तन का सहयोग करो, बैठे ही रहो यहां कम से कम। यज्ञ का दर्शन ही करो, दर्शन लाभ तो ले सकते हो। जिस भी माध्यम से आप सहयोग कर सकते हैं आप सहयोग करें, क्योंकि ये बात याद रखें कि इससे कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन इससे आपका राम 51 जरूर होगा, इससे आपका राम बलवान जरूर होगा। और जिस दिन आपका राम 51 और रावण 49 हो गया, उस दिन आपको धर्म करना एफर्ट नहीं लगेगी, आपका स्वभाव हो जाएगा, ये आपका स्वभाव हो जाएगा। धर्म करना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा, ये धर्म आपका स्वभाव बन जाएगा। इसलिए प्रत्येक दिन 3 घंटे का नहीं कहूंगा, बल्कि मैं तो कहता हूं सुबह से समय निकालें, 7 दिन तक सारे कामों को रोक दें। 7 दिन के लिए आपके सामने यह भागवत की सलीला प्रवाहित हो रही है। अगर आज आप इससे चूक गए तो याद रखना, आपका मन रूपी भूमि शुष्क रह जाएगी, उसमें कभी भी कृष्ण प्रेम का फूल खिलने वाला नहीं है। और अगर आज आपने प्रयास कर लिया और अपने श्रद्धा के फावड़े को उठा करके अब भागवत की बह रही भागीरथी से एक ऐसी स्रोत बना ले जाओ, एक ऐसी धारा बना ले जाओ कि अब भागवत का जल आपके मन रूपी शुष्क मरुभूमि को भी इतना उपजाऊ बना दे कि आपके मन रूपी भूमि में भी कृष्ण प्रेम का फूल खिलने लग जाए, भक्ति का फूल खिलने लग जाए। और यह केवल और केवल भागवत की कथा और यहाँ विष्णु महायज्ञ से होना है। इसलिए सब लोग विष्णु महायज्ञ में आकर सम्मिलित होवेंगे और सब लोग यहाँ आकर कथा का श्रवण करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। अभी